दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, इस बार सावन का जो महीना है वह 2 महीने का है, क्योंकि इस बार सावन का 1 महीना अधिक मास का लग रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको अधिक मास में किए जाने वाले ऐसे सरल उपाय बताएंगे, जिसमें से यदि आप किसी एक को भी कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आप किसी भी 1-2 उपाय को भी कर इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं सावन के महीने में अधिक मास लगा हुआ है, जो कि 18 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये समाप्त होगा 16 अगस्त को। सावन मास में यूं तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, उनकी भक्ति में भक्त डूबे रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार सावन में अधिक मास है, तो भगवान शिव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा की जाएगी। आप इस अधिक मास भगवान विष्णु की आराधना कर उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान विष्णु से जुड़े ही कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, जो इस अधिक मास में करना आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। दोस्तों, इन सभी उपायों में से आप जो उपाय करें, आप उसे अधिक मास के बीच में ही करें। देखिए, अधिक मास के जो इष्ट हैं वे स्वयं श्री हरि विष्णु हैं और ये उनका मास है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार वैसे तो हम हर मास में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो लोग अधिक मास में पूजा पाठ करते हैं उन्हें उसके बदले कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये जितने भी उपाय आज हम आपको बताएंगे, उसमें कुछ पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कुछ दान पुण्य से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। ये उपाय आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो आइए जानते हैं इन उपायों को। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मास भगवान विष्णु का मास है, तो इसमें आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा हितकारी माना जाता है। अधिक मास में आपको भगवान का सुमिरन करते रहना है, इसलिए आप भगवान के 12 मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। यदि आप ज्यादा नहीं कर सकते तो सुबह शाम कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। यदि इस मास में नित्य पीपल वृक्ष को आप संचित करते हैं कच्चे दूध या मीठे जल से, तो इस पूजा का आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है, इसलिए ये अवश्य करें। यदि इस मास में आप शालिग्राम भगवान की घर में पूजा आराधना करते हैं, तो उनके नाम से पूरे मास में आपको उनके सम्मुख अखंड ज्योत जलानी चाहिए। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो जो भी आपके मन में इच्छा या कामना होती है वह अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, अधिक मास में आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। उन्हें इस सावन में हरी घास और हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना रूप दिया है और गौ माता उन्हें अधिक प्रिय हैं। ये हम सब जानते हैं, इसलिए अधिक मास में गौ माता की सेवा अवश्य करें। अधिक मास में आपको प्रतिदिन कपूर और गूगल का धूप जलाकर पूरे घर में दिखाना चाहिए। ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सुगंधित बना देता है। भगवान की पूजा में उपयोग किया गया कपूर बहुत फलदायी होता है। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। इस पूरे मास में आपको गोपी चंदन को पत्थर की शिला पर घिसकर अपने माथे पर लगाना चाहिए। इस कार्य को करने से भी आपके भाग्य में परिवर्तन होता है और भगवान श्री विष्णु और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। अधिक मास में आपको श्रीमद् भगवत गीता के पुरुषोत्तम नाम के 4वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। ये गीता का पाठ बहुत ही फलदायी होता है। अधिक मास में आपको रविवार और गुरुवार के दिन भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप का ध्यान करके आपको भगवान पुरुषोत्तम का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। ये दोनों वारों में आपको भगवान का विशेष पूजन करना होगा। अधिक मास में आपको ज्यादा से ज्यादा व्रत और उपवास करना चाहिए। इसमें किए गए व्रत से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप इस मास में शहतूत का रस पीते हैं
तो इससे आपको अनगिनत फायदे होते हैं। अधिक मास में आपको एक समय भोजन करना चाहिए और भोजन में आपको समय समय पर आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवला देव वृक्ष है और ये भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके सेवन से आपको बहुत फायदा होता है। अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत और पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप बाकी एकादशी व्रत को नहीं भी करते तो अधिक मास की इन एकादशी का व्रत पूजन अवश्य करें। ये बेहद फलदायी होता है। इस मास में आपको पुरुषोत्तम अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप ये पाठ नहीं कर पा रहे तो कम से कम इसे श्रवण अवश्य करें। दोस्तों, इस मास में आपको दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध जल भरकर रख लेना है और उसी से भगवान विष्णु को अभिषेक करना है। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि आप दक्षिणावर्ती शंख घर में रखते हैं तो पूरे मास इसी से आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा को अभिषेक करना है। यदि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या मूर्ति है तो उनका भी अभिषेक अवश्य करें। अधिक मास में यदि आप समय समय पर कुछ चीजों का सेवन करते हैं तो यह आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको ककड़ी, केला, दूध, दही, शहद का भरपूर सेवन करना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो इस मास में आपको अवश्य खानी चाहिए। दोस्तों, अधिक मास में दान पुण्य इन कर्मों का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो आपको इस मास में दान अवश्य करना चाहिए। दान में यदि आप पीले अन्न जैसे गेहूं, जौ, अन्न या जो भी बहुत सारे अन्न जो आपको मिल जाए या खरीद कर भी आपको उसका दान करना चाहिए। ये दान आप किसी भी जरूरतमंद को कर सकते हैं। अधिक मास में आपको भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है और इस मास में हम भगवान की सभी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाते हैं। क्योंकि पीला रंग भगवान को अति प्रिय है। भगवान पीताम्बरी हैं, तो भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करना चाहिए। यदि आप उन्हें खीर चढ़ा रहे हैं तो केसर युक्त खीर बनाकर उसको चढ़ाएं, यानी कि पीला फल, पीली मिठाई आप भगवान को अर्पित करें। उसी प्रकार अधिक मास में वस्त्र दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो यदि हो सके तो इस अधिक मास में आपको पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। तो यदि इन विशेष कार्यों और उपायों को हम अधिक मास में अपनी पूजा में शामिल करते हैं, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे ऊपर अपनी असीम कृपा दृष्टि बरसा देते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। ओम नमो नारायणाय।